दोस्तों सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी, बल्कि छोटे छोटे डिसीजन से बदलेगी, तो शायद तुम्हें यह बात सिंपल लगे। लेकिन सच यही है, और यही है द कॉम्पाउंड इफेक्ट की असली ताकत। डैरेन हार्डी हमें एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। सक्सेस डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। छोटे एक्शंस रिपीट होते हुए टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? और अगर रोज 1% केयरलेस रहो, तो 1 साल बाद कहां गिर जाओगे? यही है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट फाइनेंस में ही नहीं, लाइफ के हर एरिया में काम करता है। हेल्थ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में, माइंडसेट में। आज तुम जो छोटे डिसीजंस लेते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर शेप करते हैं। रोज थोड़ा जंक फूड धीरे धीरे हेल्थ डिस्ट्रॉय करेगा। रोज थोड़ा वर्कआउट धीरे धीरे बॉडी ट्रांसफॉर्म करेगा। रोज थोड़ा स्टडी धीरे धीरे मास्टरी देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, और क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स रेडिकल डिफरेंस। ये फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों की स्टार्टिंग सेम है। सेम जॉब, सेम बैकग्राउंड, सेम अपॉर्चुनिटी। एक रोज 30 मिनट स्किल इंप्रूव करता है, दूसरा रोज 30 मिनट रैंडम स्क्रॉलिंग करता है। 1 साल तक कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग होगा। कंपाउंड इफेक्ट इनविजिबल काम करता है, लेकिन अनस्टॉपेबल होता है। यह बुक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। विक्टिम माइंडसेट छोड़ो, एक्सक्यूजेस छोड़ो, ब्लेम गेम बंद करो। तुम्हारी लाइफ का रिजल्ट तुम्हारे डेली चॉइसेस का सम है। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू का इंतजार मत करो, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करो। अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो रोज थोड़ा सेविंग शुरू करो। अगर तुम सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो रोज डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो रोज थोड़ा फियर फेस करो। कॉम्पाउंड इफेक्ट बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही बोरिंग हैबिट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। हम अक्सर बिग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन लाइफ स्मॉल अपॉर्चुनिटी से बदलती है। रोज का एक पेज पढ़ना, रोज का एक एक्स्ट्रा कॉल करना, रोज का एक डिसिप्लिन ट्रेड लेना, ये सब कंपाउंड होता है। सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होती, साइलेंट होती है। डैरेन हार्डी कहते हैं कि मोमेंटम बिल्ड करना जरूरी है। जब तुम छोटे विंस क्रिएट करते हो, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, एक्शन इंप्रूव होता है। एक्शन इंप्रूव होता है, रिजल्ट्स बेटर होते हैं, और बेटर रिजल्ट्स फिर मोटिवेशन बढ़ाते हैं। ये पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन उल्टा भी सच है। बैड हैबिट्स भी कंपाउंड होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कंपाउंड होता है, एक्सक्यूजेस कंपाउंड होते हैं, और धीरे धीरे लाइफ एवरेज बन जाती है। अगर तुम अपनी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हो, तो डेली डिसिप्लिन चूज करो। मोटिवेशन टेम्पररी है, हैबिट परमानेंट है। कंपाउंड इफेक्ट हमें पेशेंस से सिखाता है। आज बो, कल नहीं, पर कुछ समय बाद फल मिलेगा। और यही मैच्योरिटी है, जब तुम रिजल्ट से पहले प्रोसेस पर भरोसा करते हो। सोचो, अगर आज से तुम हर दिन 1 घंटे डीप वर्क करो, हर दिन 1% बेटर बनने का कमिटमेंट लो, 3 साल बाद तुम कहां होगे? शायद तुम खुद को पहचान भी ना पाओ। ये मैजिक नहीं है, ये कॉम्पाउंड इफेक्ट है। सक्सेस फ्लैशी नहीं होती, लेकिन पावरफुल होती है। और याद रखो, तुम चाहे पॉजिटिव हैबिट्स चूज करो या नेगेटिव, कॉम्पाउंड इफेक्ट दोनों पर काम करेगा। डिसीजन तुम्हारा है। आज का छोटा डिसीजन कल का बड़ा रिजल्ट बनेगा। अगर तुम रेडी हो अपनी डेली हैबिट्स को सीरियसली लेने के लिए, अगर तुम रेडी हो एक्सक्यूजेस छोड़कर ओनरशिप लेने के लिए, तो ये माइंडसेट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लाइफ प्रिंसिपल है। हर दिन पूछो, क्या ये छोटा एक्शन मेरे फ्यूचर को बेटर बनाएगा या वर्स? और वही चूज करो जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें प्राउड फील कराए। कंपाउंड इफेक्ट स्लो है, लेकिन अनस्टॉपेबल है, और जब तुम इसे समझकर अप्लाई करते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में रियल चेंज चाहते हो, बिग ड्रामेटिक एक्शन मत ढूंढो, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे डेली हैबिट्स से बनती है। और ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम माइंडसेट बदलते हैं।
चैप्टर 1, द कॉम्पाउंड इफेक्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि छोटे छोटे डेली डिसीजन से बन रही है, तो शायद आपको यह बात साधारण लगे। लेकिन सच यही है, और यही है द कॉम्पाउंड इफेक्ट की असली ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस किसी बड़े मौके से आएगी, कोई बिग ब्रेक मिलेगा, कोई मिरेकल होगा। लेकिन डैरन हार्डी हमें एक अलग सच्चाई दिखाते हैं। वह कहते हैं कि लाइफ ड्रामेटिक इवेंट्स से नहीं बदलती, डेली हैबिट्स से बदलती है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटे स्मार्ट चॉइसेस जो लगातार दोहराए जाएं और टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स बन जाएं। यह कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही सिंप्लिसिटी इसकी पावर है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 रुपए बचाते हैं तो तुरंत कुछ बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन सालों तक करते रहें तो अमाउंट बड़ा बन जाएगा। यही प्रिंसिपल आपकी इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस हर जगह अप्लाई होता है। छोटा एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, और क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। आज जिम गए, कल बॉडी नहीं बदली। आज सेविंग शुरू की, कल रिच नहीं बने। आज स्किल प्रैक्टिस की, कल एक्सपर्ट नहीं बने। और यही लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट साइलेंट काम करता है, इनविजिबल काम करता है, धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है। इमेजिन करो, दो लोग हैं, स्टार्टिंग सेम है, सेम सैलरी, सेम बैकग्राउंड, सेम अपॉर्चुनिटी। एक रोज 30 मिनट एक्स्ट्रा लर्निंग करता है, दूसरा रोज 30 मिनट सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। पहले 3 महीने कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, 6 महीने बाद भी शायद थोड़ा सा ही, लेकिन 5 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग होगा। कंपाउंड इफेक्ट आपको पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। यह आपको बताता है कि सक्सेस बोरिंग प्रोसेस से आती है। डैरन हार्डी कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम मत करो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। आपकी लाइफ का रिजल्ट आपके चॉइसेस का रिजल्ट है। आप चाहे गुड हैबिट्स चूज करो या बैड हैबिट्स। कंपाउंड इफेक्ट दोनों पर काम करेगा। अगर रोज थोड़ा जंक फूड खाते हो तो धीरे धीरे हेल्थ गिरती है। अगर रोज थोड़ा वर्कआउट करते हो तो धीरे धीरे बॉडी स्ट्रांग होती है। डेली स्मॉल डिसीजंस फ्यूचर डिफाइन करते हैं। ये बुक हमें विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालती है। कहती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी लाइफ नहीं चला रही, आपके डेली हैबिट्स चला रहे हैं। कंपाउंड इफेक्ट मोमेंटम बिल्ड करता है। जब आप स्मॉल विंस क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्शन इंप्रूव होता है। एक्शन इंप्रूव होता है, रिजल्ट्स बेटर होते हैं, और बेटर रिजल्ट्स मोटिवेशन बढ़ाते हैं। ये पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन नेगेटिव साइकिल भी पॉसिबल है। प्रोक्रेस्टिनेशन कंपाउंड होता है, एक्सक्यूजेस कंपाउंड होते हैं, कंफर्ट जोन कंपाउंड होता है, और धीरे धीरे एवरेज लाइफ बन जाती है। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ चाहते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजन नहीं, कंसिस्टेंट डिसीजन चाहिए। मोटिवेशन टेम्पररी है, हैबिट परमानेंट है। कंपाउंड इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म थिंकर बनाता है। आप शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म प्राइड चूज करते हैं। आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह छोटा डिसीजन मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा या खराब? अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन मैसिव होगा। लेकिन यह तभी होगा जब आप प्रोसेस पर भरोसा रखेंगे। सक्सेस फ्लैशी नहीं होती, साइलेंट होती है। कंपाउंड इफेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं देता, यह शॉर्टकट माइंडसेट खत्म करता है। यह आपको बताता है कि ग्रेटनेस डेली रूटीन से बनती है। आपको बिग जंप नहीं लेना, स्मॉल स्टेप लेना है और रिपीट करना है। हर दिन थोड़ा पढ़ो, हर दिन थोड़ा इन्वेस्ट करो, हर दिन थोड़ा इंप्रूव करो। टाइम के साथ डिफरेंस अनअवॉइडेबल होगा। यह लॉ है, नेचुरल लॉ। जैसे ग्रेविटी काम करती है, वैसे कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। आप चाहे इग्नोर करो या एम्ब्रेस, ये फिर भी काम करेगा। अब डिसीजन आपका है। क्या आप रैंडम चॉइसेस के भरोसे लाइफ जीना चाहते हैं या कॉन्शियस डेली हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं? रिमेंबर, डेस्टिनी एक्सीडेंटल नहीं होती, डिजाइंड होती है, और डिजाइन डेली डिसिप्लिन से बनता है। अगर आप आज से स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। कॉम्पाउंड इफेक्ट स्लो है लेकिन अनस्टॉपेबल है, और जब आप इसे समझकर अप्लाई करते हैं तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आज से मिरेकल का इंतजार मत करो, डेली डिसिप्लिन शुरू करो, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी का लेवल आपके डेली हैबिट्स के लेवल पर डिपेंड करता है। और यही है द कॉम्पाउंड इफेक्ट की असली ताकत। चैप्टर 2, चॉइसेस। अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, आपकी जिंदगी आज जिस जगह पर है,
क्या वह आपकी चॉइसेस का रिजल्ट है, या किस्मत का, या सर्कमस्टेंसेस का? सच यह है कि हमारी जिंदगी को शेप करने वाली सबसे पावरफुल चीज है हमारी चॉइसेस। द कॉम्पाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम हर दिन डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि हम डिसीजंस ले रहे हैं। हम सोचते हैं कि बस लाइफ चल रही है, लेकिन रियलिटी यह है कि हर छोटा चॉइस क्वाइटली हमारे फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है। सुबह अलार्म बजता है, उठना या स्नूज करना एक चॉइस। हेल्थी खाना या जंक फूड एक चॉइस। सेविंग्स करना या पूरा पैसा खर्च करना एक चॉइस। स्किल सीखना या नेटफ्लिक्स देखना एक चॉइस। ये छोटे डिसीजंस इतने छोटे लगते हैं कि हम इन्हें सीरियस नहीं लेते, लेकिन कॉम्पाउंड इफेक्ट इन्हीं चॉइसेस को मल्टीप्लाई करता है। प्रॉब्लम यह है कि बैड चॉइसेस इजी लगती हैं, कंफर्टेबल लगती हैं, इमीडिएट प्लेजर देती हैं, और गुड चॉइसेस अनकंफर्टेबल लगती हैं, एफर्ट मांगती हैं, डिसिप्लिन मांगती हैं। लेकिन याद रखिए, जो चॉइस अभी आसान लगती है वो बाद में मुश्किल बना सकती है, और जो चॉइस अभी मुश्किल लगती है वो बाद में लाइफ आसान बना सकती है। आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस, सब डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। हार्डी कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहां कैसे पहुंच गया। लेकिन सच्चाई यह है कि आप रैंडमली कहीं नहीं पहुंचते, आप ग्रेजुअली पहुंचते हैं अपने डिसीजंस के थ्रू। चॉइसेस कंपाउंड होती हैं। अगर आप रोज 100 रुपए अननेसेसरी खर्च करते हैं तो महीने के अंत में बड़ा फर्क दिखता है। अगर आप रोज 30 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं तो साल के अंत में बड़ा फर्क दिखता है। यह चैप्टर हमें जागरूक बनाता है, कॉन्शियस बनाता है। जब आप कॉन्शियस चॉइस लेने लगते हैं तो आप लाइफ के ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं, वरना लाइफ ऑटो पायलट पर चलती रहती है। ऑटो पायलट डेंजरस है, क्योंकि ऑटो पायलट कंफर्ट चूज करता है, ऑटो पायलट डिस्ट्रैक्शन चूज करता है, ऑटो पायलट एवरेज लाइफ चूज करता है। सक्सेसफुल लोग ऑटो पायलट पर नहीं जीते, वे इंटेंशनल चॉइसेस लेते हैं। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह चॉइस मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगी या दूर? और यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम करना आसान है, इकोनॉमी खराब है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक पावर आपके पास नहीं आती। जब आप कहते हैं, हाँ ये मेरी चॉइस थी, तभी आप फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। चॉइस अवेयरनेस से शुरू होती है। आपको अपने डेली हैबिट्स ट्रैक करने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। हार्डी कहते हैं, जो मेजर्ड होता है वही इंप्रूव्ड होता है। अगर आप अपने चॉइस को मेजर करेंगे तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, और कॉन्शियस चॉइस पावरफुल होती है। आपको परफेक्ट चॉइस नहीं लेनी, बस बेटर चॉइस लेनी है। हर दिन 1% बेटर चॉइस, यही कंपाउंड इफेक्ट है। इमेजिन कीजिए, आप रोज बस एक छोटी इंप्रूवमेंट करें, एक एक्स्ट्रा सेल्स कॉल, एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ना, एक एक्स्ट्रा वर्कआउट रेपिटेशन। ये स्मॉल चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी बदल देंगी। आप डिसिप्लिन बनेंगे, आप रिलायबल बनेंगे, आप फोकस्ड बनेंगे, और आइडेंटिटी चेंज होते ही रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी लाइफ आउटकम का गेम नहीं है, आइडेंटिटी का गेम है। आप जो रोज चूज करते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप रोज एक्सक्यूजेस चूज करते हैं तो आप एक्सक्यूज मेकर बनते हैं। अगर आप रोज एक्शन चूज करते हैं तो आप अचीवर बनते हैं। चॉइस फ्रीडम देती है। आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगला डिसीजन आपके हाथ में है, और अगला डिसीजन फ्यूचर चेंज कर सकता है। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, ये डिजाइंड होती है डेली डिसीजन से। तो आज से एक कमिटमेंट लीजिए, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, बस कॉन्शियस चेंज। हर डिसीजन से पहले पॉज लीजिए, खुद से पूछिए, क्या यह चॉइस मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट कर रही है? अगर आंसर नो है तो डायरेक्शन बदलिए, क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी अचानक नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी चॉइसेस आज बदल सकती हैं। और जब चॉइसेस बदलती हैं तो डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन बदलता है तो डेस्टिनी बदलती है। इसलिए छोटी चॉइस को हल्के में मत लीजिए, वही आपके फ्यूचर का फाउंडेशन है। आप पावरफुल हैं, आप कैपेबल हैं, और सबसे बड़ी बात, आप चूज कर सकते हैं, और यही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 3, हैबिट्स। अगर चॉइसेस आपकी डायरेक्शन तय करती हैं तो हैबिट्स आपकी डेस्टिनी तय करती हैं। क्योंकि चॉइस आप एक बार लेते हैं, लेकिन हैबिट वही चॉइस बार बार दोहराती है बिना आपको सोचे।
द कंपाउंड इफेक्ट का यह चैप्टर एक सच्चाई सामने लाता है। हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते, हमारी हैबिट्स हमें कंट्रोल करती हैं। आप सुबह कैसे उठते हैं? आप दिन कैसे शुरू करते हैं? आप स्ट्रेस में क्या करते हैं? आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? ये सब रैंडम नहीं है। ये आपकी बिल्ट हैबिट्स हैं। हैबिट्स इनविजिबल होती हैं, क्वाइट होती हैं, लेकिन पावरफुल होती हैं। आपको पता भी नहीं चलता, और वही छोटी आदतें आपके रिजल्ट्स बना रही होती हैं। अगर रोज थोड़ा जंक फूड, रोज थोड़ा लेट उठना, रोज थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, तो धीरे धीरे एवरेज लाइफ बन जाती है। और अगर रोज थोड़ा रीडिंग, रोज थोड़ा वर्कआउट, रोज थोड़ा स्किल इंप्रूवमेंट, तो धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बन जाती है। हार्डी कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे बैंक में इंटरेस्ट क्वाइटली बढ़ता है, वैसे ही आपकी हैबिट्स क्वाइटली आपका फ्यूचर बिल्ड करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हैबिट्स कंफर्टेबल होती हैं, चाहे अच्छी हों या बुरी, और कंफर्ट जोन डेंजरस होता है। बैड हैबिट्स तुरंत प्लेजर देती हैं, गुड हैबिट्स तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट उल्टा होता है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात है अवेयरनेस। आपको अपनी हैबिट्स को पहचानना होगा। कई बार हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली देखेंगे तो आंसर आपकी डेली रूटीन में मिलेगा। हैबिट चेंज करने का पहला स्टेप है ट्रैकिंग। आप दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना प्रोडक्टिव काम करते हैं, कितना पैसा अननेसेसरी खर्च करते हैं। जब आप ट्रैक करना शुरू करते हैं तो शॉक लगता है, और वही शॉक चेंज की शुरुआत है। हार्डी कहते हैं, यू कांट इंप्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। हैबिट चेंज ओवरनाइट नहीं होता, स्मॉल एडजस्टमेंट से होता है। अगर आप रोज 2 घंटे सोशल मीडिया देखते हैं, तो अचानक 0 मत करो। पहले 30 मिनट कम करो, फिर और कम करो। स्मॉल शिफ्ट रिपीटेड डेली, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ जिम जाने की कोशिश मत करो, खुद को फिट पर्सन मानो। आप सिर्फ सेविंग मत करो, खुद को इन्वेस्टर मानो। आप सिर्फ रीडिंग मत करो, खुद को लीनर मानो। जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है। और एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स शेप करता है। अगर आपका रूम मैसी है तो माइंड भी मैसी रहेगा। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो हैबिट्स भी नेगेटिव होंगी। सक्सेसफुल लोग विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। सिस्टम ऐसा बनाओ कि गुड हैबिट्स इजी हो जाए और बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। हेल्दी फूड सामने रखो, बुक्स टेबल पर रखो, फोन दूर रखो जब डीप वर्क करना हो। सिंपल चेंजेस, ह्यूज इम्पैक्ट। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। आप परफेक्ट नहीं होंगे, कभी कभी मिस होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। ऑन बैड डे डजंट डिस्ट्रॉय यू, बट क्विटिंग डज। हैबिट्स मोमेंटम बनाती हैं। पहले 7 दिन मुश्किल होंगे, पहले 30 दिन स्ट्रगल होगा, लेकिन 90 दिन बाद वही हैबिट आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जब पर्सनैलिटी बदलती है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिक बदलते हैं। सक्सेस ड्रामेटिक जंप नहीं है, हैबिट स्टैकिंग है। एक गुड हैबिट जोड़ो, फिर दूसरी जोड़ो, फिर तीसरी जोड़ो। धीरे धीरे लाइफ अपग्रेड हो जाएगी। आज आप जहां हैं वह आपकी पास्ट हैबिट्स का रिजल्ट है, और कल आप जहां होंगे वह आपकी आज की हैबिट्स का रिजल्ट होगा। सो क्वेश्चन ये है, क्या आप अपनी हैबिट्स कॉन्शियसली डिजाइन करेंगे या हैबिट्स आपको रैंडमली डिजाइन करेंगी? रिमेंबर, मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराती है, लेकिन हैबिट आपको फिनिश कराती है। इसलिए आज से डिसिप्लिन को बोरिंग मत समझो। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब आपकी हैबिट स्ट्रांग होती हैं तो आपको डिसीजन लेने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, यू जस्ट एग्जीक्यूट। और यही कंपाउंड इफेक्ट की रियल पावर है। छोटी आदतें, बड़ा इंपैक्ट, डेली इंप्रूवमेंट, मैसिव फ्यूचर। तो आज एक हैबिट चुनिए, बस एक, और उसे कमिट कीजिए। डेली रिपीट कीजिए, ट्रैक कीजिए, इंप्रूव कीजिए, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपके गोल्स से नहीं, आपकी हैबिट्स से तय होती है। और जब हैबिट्स आपके कंट्रोल में आती हैं तब डेस्टिनी भी आपके कंट्रोल में आ जाती है। चैप्टर 4, मोमेंटम। अगर आपने कभी भारी पत्थर को धक्का देने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। पहले कुछ सेकंड कोई मूवमेंट नहीं दिखता, पूरा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर चलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसे धक्का देना आसान होता जाता है। और एक समय आता है जब वही पत्थर अपनी स्पीड से खुद आगे बढ़ने लगता है। यही है मोमेंटम। द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी
एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। सक्सेस का असली सीक्रेट टैलेंट नहीं है, लक नहीं है, मोमेंटम है। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो होती है, बोरिंग लगती है, रिजल्ट दिखाई नहीं देता और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, जो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते, वे मोमेंटम क्रिएट कर लेते हैं। मोमेंटम एक फोर्स है, एक इनविजिबल पावर है। जब आप डेली स्मॉल एक्शंस रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, स्किल इंप्रूव होती है, नेटवर्क बढ़ता है और फिर एक पॉइंट आता है जब ग्रोथ ऑटोमेटिक लगने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग शुरुआत के फेज को टॉलरेट नहीं कर पाते। पहले 10 दिन जिम जाने में स्ट्रगल, पहले 20 दिन सेविंग करने में स्ट्रगल, पहले 30 दिन बिजनेस बिल्ड करने में स्ट्रगल, और लोग सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि मोमेंटम बनने से पहले फ्रिक्शन होता है। हार्डी कहते हैं गेटिंग स्टार्टेड इज द हार्डेस्ट पार्ट। मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। परफेक्ट प्लान नहीं, परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बस डेली एक्शन। जब आप रोज थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो आप इंटरनल मोमेंटम भी क्रिएट करते हैं। आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है, आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूं, और कॉन्फिडेंस एक्शन को फ्यूल करता है। एक्शन रिजल्ट लाता है, रिजल्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और यह पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। यह स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। पहले स्नोबॉल छोटा होता है, मुश्किल से रोल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे जाता है, बड़ा होता जाता है, स्पीड बढ़ती जाती है, इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। मोमेंटम इमोशनल भी होता है। अगर आप लगातार जीत रहे हैं, इवन छोटी छोटी विंस, तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन अगर आप लगातार लूज कर रहे हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए शुरुआत में स्मॉल विंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। स्मॉल गोल सेट करो, अचीव करो, सेलिब्रेट करो, फिर नेक्स्ट लेवल। मोमेंटम डिसिप्लिन से शुरू होता है, लेकिन बाद में हैबिट बन जाता है। और जब मोमेंटम स्ट्रांग हो जाता है तो ऑब्स्टिकल्स भी आपको रोक नहीं पाते। लेकिन एक वार्निंग भी है, मोमेंटम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर आप रोज डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो नेगेटिव मोमेंटम बनता है और फिर लेजीनेस हैबिट बन जाती है। इसलिए आपको कॉन्शियस एफर्ट से पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करना होगा। एक पावरफुल टेक्निक है, वर्नाक है, नेवर ब्रेक द चेन। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस, चेन मत तोड़ो। इवन अगर एनर्जी कम है तब भी मिनिमम एक्शन करो। मोमेंटम एक्शन से बनता है, थिंकिंग से नहीं। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग डेंजरस है। एक्शन क्लैरिटी लाता है, एक्शन कॉन्फिडेंस लाता है, और जब आप एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, राइट लोग मिलते हैं, राइट आइडियाज आते हैं, क्योंकि आप मूवमेंट में हैं। स्टैटिक लोग अपॉर्चुनिटी नहीं अट्रैक्ट करते, मूविंग लोग करते हैं। रिमेंबर, सक्सेस लिनियर नहीं होती। पहले फ्लैट रहती है, फिर अचानक जंप करती है, और लोग सोचते हैं ये ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन उन्हें ईयर्स ऑफ मोमेंटम दिखाई नहीं देते। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए। आपको ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस पर। डेली स्मॉल एफर्ट, इवेंचुअली बिग ब्रेक थ्रू। जब आपका मोमेंटम स्ट्रांग होता है तो डिस्ट्रैक्शंस वीक हो जाते हैं, एक्सक्यूजेस वीक हो जाते हैं, फियर वीक हो जाता है, क्योंकि आप प्रूफ क्रिएट कर चुके होते हैं। प्रूफ कि आप कंसिस्टेंट हैं, प्रूफ कि आप केपेबल हैं, और प्रूफ सेल्फ बिलीफ को मजबूत करता है। आज अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो बस एक एक्शन लीजिए, छोटा सा स्टेप। मोमेंटम 0 से शुरू होता है, लेकिन 0 से 1 बनाना ही सबसे पावरफुल स्टेप है। एक कॉल, एक वर्कआउट, एक पेज पढ़ना, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप पुश नहीं करेंगे पत्थर नहीं हिलेगा। लेकिन एक बार मूवमेंट शुरू हो गया तो चीजें बदलने लगेंगी। मोमेंटम अनस्टॉपेबल बन सकता है, और यही कंपाउंड इफेक्ट की नेक्स्ट लेवल पावर है। स्मॉल एक्शन रिपीटेड डेली बिल्ड्स मोमेंटम, मोमेंटम बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स सक्सेस। तो आज से डिले मत कीजिए, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, मोमेंटम बिल्ड कीजिए, और याद रखिए एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे आप लकी हैं, लेकिन आप जानेंगे ये लक नहीं था, ये मोमेंटम था, और वही मोमेंटम आपकी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे क्यों सोचते हैं? आप जैसे फैसले लेते हैं वैसे क्यों लेते हैं? आपकी एम्बिशंस, आपकी लिमिट्स, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब अचानक पैदा नहीं हुए। इन्हें शेप किया है आपके इन्फ्लुएंसेस ने।
द कॉम्पाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक पावरफुल सच सामने रखते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी चॉइसेस और हैबिट्स से नहीं बनती, बल्कि उन इन्फ्लुएंसेस से बनती है जो रोज आपको सराउंड करते हैं। इन्फ्लुएंस इनविजिबल होता है, धीरे धीरे असर करता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप बदल रहे हैं। आप किसके साथ समय बिताते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किसकी बातों पर विश्वास करते हैं, ये सब मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। हार्डी कहते हैं, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल अपवर्ड। आप सोचते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, डिसिप्लिन है, फोकस है, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है तो इवेंचुअली वो आपको नीचे खींच लेगा। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। अगर आप रोज नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करते हैं तो आपका माइंडसेट फियरफुल हो जाएगा। अगर आप एवरेज सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपका स्टैंडर्ड भी एवरेज हो जाएगा। इन्फ्लुएंस कंपाउंड होता है। जैसे स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, वैसे ही डेली एक्सपोजर भी कंपाउंड होता है। रोज 30 मिनट नेगेटिव कंटेंट साल भर में आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज कर सकता है। रोज 30 मिनट पॉजिटिव लर्निंग साल भर में आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है, गार्ड योर माइंड। आपका माइंड गार्डन जैसा है। अगर आप वीड्स नहीं हटाएंगे तो वीड्स खुद उग जाएंगे। इन्फ्लुएंसेस 3 तरह के होते हैं, इनपुट, एसोसिएशन, एनवायरनमेंट। इनपुट यानी आप क्या कंज्यूम करते हैं, एसोसिएशन यानी आप किन लोगों के साथ रहते हैं, एनवायरनमेंट यानी आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। सक्सेसफुल लोग रैंडम इन्फ्लुएंस अलाउ नहीं करते, वे सिलेक्टिव होते हैं। वे केयरफुली चूज करते हैं कि किसकी बात सुननी है, किससे डिस्टेंस रखना है, किस एनवायरनमेंट में रहना है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना होगा। अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो आपको वेल्थ बिल्डिंग नॉलेज कंज्यूम करना होगा। इन्फ्लुएंस साइलेंटली आपकी एक्सपेक्टेशन सेट करता है। अगर आपके आसपास सब लोग कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, तो आप भी मान लेंगे कि मुश्किल है। लेकिन अगर आपके आसपास लोग एक्शन ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि पॉसिबल है। ह्यूमन ब्रेन इमिटेशन करता है। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कॉपी करते हैं। इसलिए हार्डी कहते हैं, ऑडिट योर एसोसिएशंस। अपने क्लोजेस्ट 5 लोगों को देखिए, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनकी एम्बिशन कैसी है, क्योंकि आप उन्हीं का एवरेज बनेंगे। यह हार्श ट्रूथ है, लेकिन पावरफुल ट्रूथ है। इन्फ्लुएंस सिर्फ लोगों से नहीं आता, मीडिया से भी आता है। सोशल मीडिया कंपैरिजन क्रिएट करता है। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। इनसिक्योरिटी एक्शन को रोक देती है। इसीलिए इंटेंशनल कंजम्पशन जरूरी है। रैंडम स्क्रॉलिंग छोड़िए, पर्पसफुल लर्निंग शुरू कीजिए। और एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिविटी। आप हर नेगेटिव व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप डिस्टेंस चूज कर सकते हैं। कभी कभी ग्रोथ के लिए साइलेंस जरूरी है, कभी कभी प्रोग्रेस के लिए आइसोलेशन जरूरी है। इन्फ्लुएंस एनर्जी देता है या एनर्जी लेता है। आपको डिसाइड करना है कि आपकी सर्कल आपको एलिवेट कर रही है या ड्रेन कर रही है। हार्डी कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू पे अटेंशन टू। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो लाइफ प्रॉब्लम हैवी लगेगी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं तो लाइफ पॉसिबिलिटी हैवी लगेगी। इन्फ्लुएंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी है। आपका सेल्फ टॉक भी इन्फ्लुएंस है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो ये इंटरनल इन्फ्लुएंस आपको रोक देगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव एफर्मेशंस चूज करते हैं तो इंटरनल पावर बिल्ड होगी। इसलिए गार्ड योर इनपुट्स, चूज योर सर्कल वाइजली, डिजाइन योर एनवायरनमेंट इंटेंशनली। सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, एनवायरमेंटली डिजाइंड होती है। आपको स्ट्रांग बनने के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। आपको स्मार्ट बनकर स्ट्रांग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। जब आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो ग्रोथ नेचुरल लगती है। आपको पुश कम करना पड़ता है, फ्लो ज्यादा मिलता है। इन्फ्लुएंस स्लो पॉइजन भी हो सकता है और पावरफुल मेडिसिन भी। चॉइस आपकी है। आज से अपने सराउंडिंग्स को देखिए, इवैल्यूएट कीजिए, क्या यह एनवायरनमेंट आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करता है। अगर नहीं तो स्मॉल चेंज शुरू कीजिए। एक पॉजिटिव बुक जोड़िए, एक इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनिए, एक एम्बिशियस व्यक्ति से कनेक्ट कीजिए। स्मॉल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कंपाउंड होकर लाइफ बदल देगा। रिमेंबर, आप अकेले नहीं ग्रो करते, आप एनवायरनमेंट के साथ ग्रो करते हैं। और जब आप अपने इन्फ्लुएंसेस को कंट्रोल करते हैं
तो आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट हो गई हो। पहले वही इंसान स्ट्रगल कर रहा था और अब वही अनस्टॉपेबल दिख रहा है। लोग कहते हैं उसकी किस्मत खुल गई, लेकिन सच ये है कि वह एक्सेलरेशन है जो कंपाउंड इफेक्ट की वजह से आता है। द कॉम्पाउंड इफेक्ट के इस आखिरी चैप्टर में डैरेन हार्डी बताते हैं कि जब आप सही चॉइसेस लेते हैं, सही हैबिट्स बनाते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस चुनते हैं और मोमेंटम क्रिएट करते हैं, तो एक स्टेज आती है जहां ग्रोथ एक्सेलरेट होने लगती है। एक्सेलरेशन का मतलब है सेम एफर्ट से बिगर रिजल्ट मिलना। शुरुआत में आप पुश करते हैं, फिर मोमेंटम बनता है और फिर एक्सेलरेशन आता है। यह फिजिक्स जैसा ही है। जब ट्रेन खड़ी होती है उसे चलाना मुश्किल होता है, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तो वही ट्रेन अनस्टॉपेबल लगती है। लाइफ और सक्सेस भी ऐसे ही काम करते हैं। जब आप लगातार डिसिप्लिन्ड रहते हैं, रोज छोटे एक्शंस लेते हैं, अपनी हैबिट्स को रिफाइन करते हैं, तो अचानक चीजें फास्ट होने लगती हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलने लगती हैं, पीपल आपको नोटिस करने लगते हैं, इनकम बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होने लगता है। यह मैजिक नहीं है, यह कॉम्पाउंडेड एफर्ट का एक्सेलरेशन फेज है। लेकिन एक वार्निंग भी है। एक्सेलरेशन तभी आता है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अगर हैबिट्स वीक हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। अगर डेली बैड डिसीजंस ले रहे हैं तो डेट एक्सेलरेट होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सेलरेट होंगी, स्ट्रेस एक्सेलरेट होगा। इसलिए पहले चैप्टर्स फाउंडेशन है और एक्सेलरेशन रिवॉर्ड है। हार्डी कहते हैं सक्सेस डिमांड्स कंसिस्टेंसी बिफोर इट रिवॉर्ड्स एक्सेलरेशन। आपको पहले बोरिंग फेज टॉलरेट करना होगा, स्लो प्रोग्रेस एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पेशेंस वालों को मिलता है। जब आप ईयर्स तक क्वाइटली काम करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करते हैं, जब आप कंपैरिजन छोड़ते हैं, तो सडनली रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता, ये ओवर टाइम सक्सेस होता है। एक्सेलरेशन का एक और सीक्रेट है डिसिप्लिन अंडर प्रेशर। जब ग्रोथ शुरू होती है, डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ते हैं। मोर मनी, मोर अटेंशन, मोर अपॉर्चुनिटीज, और यही लोग ट्रैक से उतर जाते हैं। एक्सेलरेशन हैंडल करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। आपको ग्राउंडेड रहना होगा, आपको वही हैबिट्स मेंटेन करनी होंगी जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। एक्सेलरेशन फेज में ईगो डेंजरस होता है। अब मैं सफल हूं सोचते ही कंप्लेसेंसी आ जाती है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है। अगर आप डिसिप्लिन छोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए एक्सेलरेशन सेलिब्रेट करने के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करना है। यह फेज पावरफुल है क्योंकि यहां लेवरेज काम करता है। आपका रेपुटेशन लेवरेज बनता है, आपका नेटवर्क लेवरेज बनता है, आपकी स्किल लेवरेज बनती है। सेम एक्शन, बिगर इम्पैक्ट। और यही वह पॉइंट है जहां एवरेज लोग और एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग अलग हो जाते हैं। एवरेज लोग अर्ली स्ट्रगल में हार मान लेते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग एक्सेलरेशन तक टिके रहते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन बनेंगे। एक्सेलरेशन ब्लाइंड लक नहीं है, ये अर्नड मोमेंटम है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, जब आप एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करते हैं, तो एक्सेलरेशन इनएविटेबल हो जाता है और फिर लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है। इमेजिन कीजिए आप रोज इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो होता है और फिर अचानक ग्रोथ कर्व स्टीप हो जाता है। वही पैटर्न आपकी लाइफ पर अप्लाई होता है। हार्डी का मैसेज क्लियर है, डोंट स्टॉप व्हेन इट इज स्लो बिकॉज एक्सेलरेशन इज कमिंग। आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन और फिर ब्रेक थ्रू। एक्सेलरेशन आपको फ्रीडम देता है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम। लेकिन याद रखिए, एक्सेलरेशन एंटाइटलमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी तेजी से आप ग्रो करते हैं उतनी ही तेजी से आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए। इसलिए हम्बल रहिए, हंग्री रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंपाउंड इफेक्ट स्लो शुरू होता है, मोमेंटम क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंसेस रिफाइन करता है और फिर एक्सेलरेशन देता है। यह सक्सेस का नेचुरल साइकिल है। आज अगर आप स्ट्रगल फेज में हैं तो डिस्करेज मत होइए। आप ट्रेन को पुश कर रहे हैं, आप स्नोबॉल को रोल कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब चीजें स्मूथ लगेंगी, जब प्रोग्रेस फास्ट लगेगी, जब लोग कहेंगे आप लकी हैं, लेकिन आप जानेंगे ये लक नहीं था, ये कॉम्पाउंड इफेक्ट था।
तो आज कमिटमेंट लीजिए। स्लो फेज में भी कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे, इन्फ्लुएंसेस गार्ड करेंगे, हैबिट्स रिफाइन करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। और जब एक्सेलरेशन आएगा, आपकी जिंदगी सिर्फ बेटर नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। यही है द कंपाउंड इफेक्ट की अल्टीमेट पावर।